फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टेट के एमबीबीएस, बीडीएस और वेटरनरी एडमिशन की। जैसे कि आप सब जानते हैं, इसका शेड्यूल रिलीज हो गया था कल और जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आज से शुरू होगा। इसका शेड्यूल यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये आज आपका शुरू होगा 14 से और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो रहेगी 20th ऑफ अक्टूबर। इसके अलावा जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 20th अक्टूबर तक ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन आप रात को 10 बजे तक करा सकते हैं 20 अक्टूबर को, और जो पेमेंट है उस दिन 12 बजे से पहले पहले आपको कर देना है। इसके बाद अगर उसमें कोई एडिटिंग होती है तो वो आप कर पाएंगे 21st को, और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है जो रिलीज होगी वो होगी आपकी 23rd ऑफ अक्टूबर को। इसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग और जो काउंसलिंग प्रोसेस है या प्रोग्राम है वो रिलीज कर दिया जाएगा 23rd ऑफ अक्टूबर को। जो भी अलॉटमेंट है काउंसलिंग का वो आपका ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पेमेंट कराएंगे। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें टोटल आपके 7 to 8 स्टेप्स होंगे। फीस इन्होंने बताई है जनरली जो इसमें दो तरीके की सीट होती है कि फीस होती है किसी भी काउंसलिंग में। एक नॉर्मल होता है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, एक होता है आपका काउंसलिंग का अमाउंट। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट अगर आप ये तीनों कोर्सेज लेते हैं तो उसके लिए जो आपका जो रहेगा वो रहेगा 1200 रुपीज़। ये सब बच्चों को लिए है। कौन कौन से बच्चे? जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, इनके लिए। जो बच्चे एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, डीक्यू कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए मात्र अगर वो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में या वेटरनरी में तो उनके लिए फीस रहेगी 600। इसके अलावा अगर वो प्राइवेट के डेंटल में जाना चाहें या मेडिकल में जाना चाहें या दोनों का ऑप्शन लेना चाहें तो उनके लिए जो फीस जाएगी दैट विल बी 1200। अगर हम बात करें कि उनकी जो काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है तो काउंसलिंग की फ़ीस आपको चेक करनी है कि इस बार जो काउंसलिंग की फ़ीस है प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, सब बच्चों के लिए अगर वो ऑप्शन लेना चाहते हैं किसी भी एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को तो उनको जो फीस देनी पड़ेगी दैट विल बी 2 lakhs। अगर बच्चा जाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में या वेटरनरी कॉलेज में, उस केस में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए जो फीस रहेगी दैट विल बी 10,000। इसके अलावा जो बच्चे प्राइवेट के डेंटल में जाना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस रहेगी 50,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डेंटल के साथ साथ आप मेडिकल का ऑप्शन भी लेना चाहते हैं प्राइवेट के लिए तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस केस में भी आपकी फ़ीस रहेगी 2 लाख रुपए। इसी तरीके से हमने बताया अगर गवर्नमेंट का मेडिकल लेना चाहें, डेंटल लेना चाहें, वेटरनरी लेना चाहें, साथ में आप प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज भी लेना चाहें तो आपकी फ़ीस रहेगी आपकी 2 लाख रुपए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट का वेटरनरी कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ही प्राइवेट वेटरनरी होती है। जहां अगर आपने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है तो भी आप वहां ट्राई कर सकते हैं और एक अच्छा करियर आप इसमें बना सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए गूगल पर हमारा आर्टिकल है वेटरनरी एडमिशन, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फीस रहेगी, और प्राइवेट का डेंटल सिर्फ लेते हैं तो उस केस में आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं उस केस में आपकी रहेगी फीस 50,000 रुपये। और अगर आप 2 लाख रुपए दे देते हैं तो आप सारी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के मेडिकल हो, डेंटल हो, वेटरनरी हो, प्राइवेट के मेडिकल हो और डेंटल हो। तो ये हमने बताया कि एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, एक होता है आपका काउंसलिंग अमाउंट। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी काउंसलिंग को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, उसी को आपने फीस, उसी के हिसाब से आपने फीस जमा करानी है। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करते हैं। ये क्लियरली हाईलाइटेड किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर एडमिशन इन MBBS BDS वेटरनरी shall be done only once, एक बार ही आप कर पाएंगे राउंड 1 के लिए और 2 के लिए। हालांकि मॉपअप राउंड के लिए ये दोबारा भी ओपन हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेनी है, सेकंड राउंड में वो चेक देखना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन अभी से ही करना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन है, आप इस प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। और बीच में मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में कौन कौन सी काउंसलिंग अभी चल रही है, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो उसके लिए आप गूगल पर डाल सकते हैं नेट यूजी काउंसलिंग अपडेट लेटेस्ट अपडेट 2022, और अगर साथ में लिख देंगे getembbsadmission.com तो पहले नंबर पर ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें पूरे इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग अभी ओपन है या होने वाली है उनका क्या शेड्यूल है वो सब आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप ऑल इंडिया का देखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया का आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है ऑलरेडी, ये स्टार्ट हो गया था 11 से और आज से इसकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप चाहें तो हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है उस पर भी लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं, वहाँ भी हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही नोटिस आता है तो हम वहाँ डाल देते हैं ताकि बच्चों को अलग अलग साइट्स पर फिजिकली विजिट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, आपको कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है, और कभी कभी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन में टाइम बहुत ही कम मिलता है, तो कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप भी हो सकती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर जाना है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चाहे तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी अगर डिटेल में चेक करनी है तो आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं जो अभी रिसेंटली जो आए हैं, उसमें जो त्रिपुरा का शुरू होना है वो 17 से होना है। अब हिमाचल का जो शुरू हुआ है वो 12 तारीख से शुरू हुआ है। राजस्थान का भी 13 से शुरू हो गया, हरियाणा का भी नहीं आया, उत्तर प्रदेश का भी नहीं आया है। मैं उन स्टेट की बात कर रहा हूँ जो ओपन स्टेट है। अभी उत्तराखंड का नहीं आया है, वेस्ट बंगाल का नहीं आया है, और इसके अलावा ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया और कुछ स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो बंद भी हो गया है, जैसे पुडुचेरी का बंद हो गया है, केरला का बंद हो गया है। तो कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आ रहे हैं और कुछ के ऑलरेडी आ चुके हैं। दिल्ली IPU के अंडर अगर आपने लेना है तो उसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इसको हम अपडेट कर देंगे। महाराष्ट्र वाला, उड़ीसा वाला ऑलरेडी आ चुका है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। पंजाब का ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू का 13 से शुरू हुआ है, हिमाचल का जैसे हमने बताया, गुजरात का ऑलरेडी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, जिनको लो बजट में कॉलेज चाहिए उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कर्नाटका भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, काफ़ी सारे बच्चे इसका वेट करते हैं क्योंकि यहाँ का एजुकेशन अच्छा है और फीस भी नॉमिनल होता है। और अभी रिसेंटली क्या किया है, तेलंगाना और आंध्रा ने जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीट ऑफर की जाती थी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, जिनको हम बी कैटेगरी की सीट बोलते हैं, उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। अब ऐसी सीटें मात्र 15% हैं, तो उसकी वजह से जो कंपटीशन बढ़ेगा उन स्टेट में बढ़ेगा जहां फीस नॉमिनल है। उसका इम्पैक्ट आ सकता है आपका कर्नाटका के ऊपर, उसका इम्पैक्ट आ सकता है आपका त्रिपुरा के ऊपर, उसका इम्पैक्ट आ सकता है आपका यूपी के ऊपर, और जो दूसरे स्टेट हैं। बिहार के साथ बात अच्छी क्या है कि बिहार में जिन बच्चों का स्कोर कम है, ऐसे बच्चे भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनको लो बजट में MBBS का सपना उनका पूरा हो सकता है। हरियाणा में आप अगर फीस देखेंगे तो लगभग 12 लाख से फीस शुरू होती है, बजट लगभग जाता है आपका 82, 83, 84। इसी तरीके से अगर आपका स्कोर कम है, 150, 160 के अराउंड भी आपका स्कोर है, तो भी आप बिहार को टारगेट कर सकते हैं। और नॉमिनल बजट में आपका अगर बजट 80 से 85 का है तो आपको इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन एक बार ही ओपन होगा, तो इस मैसेज को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर तेलंगाना और आंध्रा की मैं बात करूं, अभी वहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के लिए है जिसमें सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज
और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ए कैटेगरी की सीट होती है उसके लिए ओपन हुआ है। बी कैटेगरी के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो हमने अभी तक बात की कि बिहार का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा आज से। इसका शेड्यूल हमने बताया 14 से होगा, लास्ट डेट रहेगी 20। फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट और सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन होंगे, सेकंड राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें 6-7 स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो नीट का रोल नंबर, ये बेसिक चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। इसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, अपलोड के नाम से आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर लिया जाएगा और उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल आपसे ली जाएगी। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो भी काउंसलिंग की फ़ीस है, हमने बताया काउंसलिंग की फ़ीस आपने देनी है, सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करानी है। अगर मोटा मोटा हम मान लें, अगर प्राइवेट का एमबीबीएस आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 2 लाख रुपए। अगर डेंटल आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी, काउंसलिंग फ़ीस सिक्योरिटी फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, वो रहेगी आपकी 50,000 रुपये। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे वो डालेंगे त्रिपुरा की, उसने भी अपना काउंसलिंग का शेड्यूल डाल दिया है, वहाँ भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एक कॉलेज है, नॉमिनल फीस रहती है तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा और आपको एडमिशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।